हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके लिए मैं इस समय यूपी पीजीटी की सीरीज़ प्रारंभ करी हूँ और यूपी पीजीटी के कई वीडियोस डाल चुकी हूँ। आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट पर यूपी पीजीटी के सीरीज़ देख लीजिएगा। और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो समाजशास्त्र में ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, जैसे बुक्स का। तो ये बुक्स का भी कॉन्सेप्ट आप अवश्य ही याद करिएगा, क्योंकि बुक समाजशास्त्र में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। 50% से ज़्यादा बुक्स पूछी जाती है, 60% मान लीजिए बुक्स ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो जैसे आप देखें, इसमें है कास्ट पर। आप जानते होंगे जो कास्ट शब्द है वो कहाँ से आया है। क्या आपको पता है कि कास्ट शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। कास्ट शब्द का जन्म 1498 में भारत में आने वाले पुर्तगाली ही थे, जिन्होंने पहली बार कास्टा शब्द का प्रयोग किया है। अंतर्विवाह वंशानुगत भारतीय सामाजिक समूह पर लागू किया। इसकी उत्पत्ति 1575 साल पहले गुप्त राजवंश के से हुआ। चंद्रगुप्त सेकेंड कुमारगुप्त के हिसाब से, मतलब कुमारगुप्त चंद्रगुप्त सेकेंड जो थे वो उस समय जाति शब्द का, मतलब जाति शब्द का आप जानते हैं पुर्तगालियों द्वारा हुआ कास्टा शब्द से, लेकिन इसका जैसे अंतर्विवाह वंशानुगत भारतीय सामाजिक समूह पर लागू किया गया, ये दोनों चीज़ें तो उस समय किसने लागू किया था? गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त सेकेंड कुमारगुप्त ने। ठीक है, अब आइए हमको देखना है कि जाति से संबंधित कौन कौन सी बुक्स जो अक्सर पूछी जाती है। मैं आप लोगों के लिए जाति से संबंधित सारी बुक्स लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। आप जानते होंगे कि भारत में ही केवल जाति व्यवस्था पाई जाती है और विश्व के किसी भी देश में जाति व्यवस्था नहीं पाई जाती है, सिर्फ भारत में पाई जाती है। ठीक, तो इस तरह से आपने जाति व्यवस्था का जन्म देखा और जाति व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। जैसे कि आप जानते होंगे जाति व्यवस्था का बिल्कुल सिंपल सा जो एग्जाम्पल है या सिंपल सा उदाहरण है, हमेशा सुने होंगे मजूमदार मदान का उदाहरण। जाति एक बंद वर्ग है, आप जानते होंगे जाति एक बंद वर्ग है। इसी तरह से कूले ने भी कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। इस तरह से जाति को एक बंद समुदाय मैक्स वेबर ने कहा है, जाति एक बंद समूह है मैक्स वेबर ने कहा है, जाति एक बंद परिस्थिति है ऐसा भी मैक्स वेबर ने कहा है। आइए हम देखते हैं कि जाति किसे कहते हैं। जाति के बारे में आप जानते होंगे कि जाति किसे कहते हैं। जाति अंग्रेजी के कास्टा शब्द से उत्पन्न पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ प्रजाति नस्ल जन्म से लिया जाता है। इस अर्थ के अनुसार जाति व्यवस्था प्रजाति और जन्म पर आधारित एक व्यवस्था है। जाति व्यवस्था जन्म से व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है, जिसमें आजीवन कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा ने लगाया था। ठीक, आप लोगों को पता चल जाता है। तो इसी तरह से जैसे यूरोपीय निवासी जिप्सी यहूदी को विशेष रूप से निम्न जाति का सदस्य मानते हैं और इसी के अनुसार सामाजिक दूरी को भी बनाए रखते हैं। यूरोप में अनेक अल्पसंख्यक समूहों को जाति शब्द से संबोधित भी किया जाता रहा है। अब आइए हमें देखना है कि जाति से संबंधित जो बुक्स हैं वो किसने लिखी है। 1961 में कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जीएस घुरिये द्वारा लिखी गई है। फिर आप देखते हैं 1932 में कास्ट एंड रेस इन इंडिया जीएस घुरिये ने लिखा है। कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे वेतेई ने लिखा है। कास्ट इन इंडिया आप जानते हैं अंबेडकर की भी है, हट्टन की भी दी है और सेनाट होकार्ड की भी है कास्ट इन इंडिया।
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट B.R. अम्बेडकर ने दिया है। कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया सुरिंदर एस जोधका का है। होमो हायरार्कीज लुइस डुमांड ने दिया है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया केतकर का है। कास्ट इन इंडिया हट्टन का है। रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया D.N. मजुमदार का है। द प्यूपिल ऑफ इंडिया हर्बर्ट रिजले का है। हर्बर्ट रिजले आप जानते होंगे, वो एक विदेशी समाजशास्त्री हैं जो आकर यहाँ पर रिजले ने भारत के अनेक प्रजातियों का अध्ययन भी किया है। अगली बुक देखते हैं, किंशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कर्वे। इरावती कर्वे के बारे में आप जानते होंगे, जिनका जन्म वर्मा में हुआ था और वो मुंबई में आकर रहने लगी थी। मुंबई में ही उन्होंने मुंबई में ही विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया और अपने गुरु G.S. घुरिये के निर्देशन में अपने शोध कार्य को भी पूरा किया। तो इरावती कर्वे को भारतीय समाजशास्त्र की जननी के रूप में जाना जाता है। आपको ये याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए। इरावती कर्वे भारतीय समाजशास्त्र की जननी के रूप में जानी जाती हैं और G.S. घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब अगली बुक देखते हैं, भारतीय समाजशास्त्र तथा सामाजिक संस्थाएं, डॉक्टर R.N. सक्सेना। अगला है हरिजन अभिजन या हरिजन इलीट सच्चिदानंद। ठीक, हरिजन इलीट और हरिजन अभिजन सच्चिदानंद है। द हिंदू जजमानी सिस्टम यूपी के करीमपुर अध्ययन किया था विलियम वाइजर ने। हिंदू जजमानी सिस्टम बुक किसकी है? विलियम वाइजर की। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए स्वीपर ऑस्कर लेविस। जजमानी व्यवस्था का शोषण की व्यवस्था मानते हैं ऑस्कर लेविस। दिल्ली के रामपुर का अध्ययन मैक्सिको के लेविस ने किया था, ऑस्कर लेविस ने किया था। दिल्ली के रामपुरा का अध्ययन ऑस्कर लेविस ने। इंट्रोगेटिव कास्ट दीपांकर गुप्ता की बुक है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे M.N. श्रीनिवास ने दिया है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स रजनी कोठारी की बुक है। जाति एक वोट बैंक बन गई है, M.N. श्रीनिवास ने दिया है। भारतीय समाज एक जाति समाज के रूप में लुइस डुमांट का है। संवर्त परिस्थिति समूह है, जाति को कहा गया है, वेवर ने कहा है। कास्ट इन काज ऑफ सोशल टेंशन, सामाजिक तनाव का कारण जाति है, M.S. राव ने कहा है। कास्ट एंड इंडियन आर्मी, M.S. राव का है। पॉलिटिकल एलीट एंड कास्ट एसोसिएशन। तो इस तरह से आप देखें कि कुछ बुक्स, ये दो बुक्स कास्ट इन इंडियन आर्मी और पॉलिटिकल एलीट कास्ट एंड एसोसिएशन, ये ज़रा चेक कर लीजिएगा आप लोग कि M.S. राव की है कि किसकी है। ये आपके होमवर्क है। तो आपने देखा, इस तरह से मेरा ये वीडियो अब कंप्लीट हुआ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप मेरी वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और ज़्यादा अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।